आज हमने आपको एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और मेरे हिसाब से जब हम अपने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सीनिक ब्यूटी, हमारे आबशार, हमारे जंगल, हमारी ज़मीन, उसके साथ जुड़ी हुई है। एक आइडेंटिटी तो इन्होंने हमसे गैर कानूनी तरीके से तो हमसे वो उन्होंने छीन ली, मगर अब जो हमारे पास बचा कुचा है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे जंगल है, जो हमारे पानी के वसाइल हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो भी हमारी यूएसपी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर बड़े खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट उनका मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गालंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहाँ जहाँ भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहाँ जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बडगाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी ज़मीन खासकर एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मिलिटेंसी जब पीक में थी, हालात ख़राब थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को ज़िंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा सरमाया है उसके पीछे भी लगे हैं। आपकी डबलिंग जो बारामूला बानेहल रेलवे लाइन का करना चाहते हैं, बारामूला उड़ी, सोपोर, कुपवारा, अवंतीपोरा, शुपियन, अनंतनाग, बिजबिहारा, पहलगाम। इमेजिन कर लीजिए पहलगाम जो हमारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ भी रेल को लेना चाहते हैं, और वहाँ भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास जो जमीन है सारी इसके अंदर आ रही है। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में क्या हुआ, आपको मालूम है हिमाचल में क्या हुआ, आपको मालूम है जोशीमठ में क्या हुआ, क्योंकि वहां भी इसी तरह से बिना सोचे समझे, मुझे लगता है ये ठेकेदारी की बात है कि आपको ऑलरेडी आपकी एक सड़क है, मुगल रोड है आपका, उस पर टनल बनाइए। दूसरा पैरेलल रोड बनाने की क्या जरूरत है? अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उन जगहों को कनेक्ट कीजिए, मगर दूसरा रोड बनाने की क्या जरूरत है? रिंग रोड की बात कीजिए आप, तो 500 मीटर दोनों तरफ से लोगों से कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कंपनसेशन भी मूंगफली के दाम दिए गए। कहते हैं कि जब कोई कानून यहाँ लाना होता है, जिसमें आपको पता है नीट, जिसमें 50% बाहर सीटें जाती, इसी तरह से कई कानून जिससे हमारे नौजवानों का गला काट दिया गया है, उसमें वो कानून लगते हैं जो 370 खत्म करने के बाद हैं। मगर जब जमीन में मुआवजा देना पड़ा रिंग रोड के लिए, तो उसमें पुराने कानून चलाए गए जिसमें बहुत कम उनको मुआवजा मिला। ऊपर से टाउनशिप की बात हो रही है। मुझे याद है आज तो सरकार है उमर साहब की, तो हम तो उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपसे हम बड़े कामों के बारे में नहीं कहेंगे,
370 की बात हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि 50 सीटें होने के बावजूद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद आप में वो शायद जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मगर कम से कम जो आप बचा सकते हैं, ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का है, प्रोजेक्ट है, ये आपके पास है डिपार्टमेंट। यहाँ कौन सी रोड बननी है, कौन सी नहीं बननी है, ट्रेन कहाँ चाहिए हमें, कहाँ नहीं चाहिए, हमारे किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे आबशारों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो ये सरकार काम कर सकती है ना। तो टाउनशिप की बात है, इस टाउनशिप जो बन रहे हैं, हमारे लोगों को इजाजत नहीं है, आधा किलोमीटर तक वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आपने उनकी जमीनें ले ली, कोई दुकान बनाता, कोई होटल बनाता, उसको वो इजाजत नहीं है। मगर आप 30 टाउनशिप्स, एक्सेलसियर के मुताबिक 30 टाउनशिप्स, जिसमें 1,20,000 कनाल जमीन चाहिए आपको। मुझे याद है एग्रीकल्चर लैंड 2016 में जब सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की, तो उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, 7 मई को एक दिया था और उसके बाद 9 मई को उस पर एक ट्वीट किया था कि भाई यहाँ जो है महबूब मुफ्ती कोई टाउनशिप बना रही है, कोई रिटायर्ड फौजियों के लिए कोई सैनिक कॉलोनी बनाई रही है, जबकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं हमारे वक्त में। मैं बोलती रही और वो चिल्लाते रहे, नहीं बन रहा है। आज बन रहा है सैटेलाइट टाउनशिप। हम जानना चाहते हैं उमर साहब से, हालांकि उनके एक एडवाइजर ने तो बयान दिया कि यहाँ के लोगों के लिए बन रही है, मगर हमें बताइए कौन से यहाँ के लोग जिनके लिए 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे। अगर आपने टाउनशिप्स बनाने हैं तो आप गांव को अपग्रेड कर लीजिए, वहां सहूलियतें दे दीजिए टाउन की। तो आप ये जो सारा हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एग्रीकल्चर लैंड, हमारे पास जम्मू कश्मीर के पास अब बचा क्या है? पानी ऑलरेडी पूरे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बांटा जा रहा है। हमारे पास आज देखते हैं हमारे अंदर बिजली नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त क्योंकि बिजली नहीं है। तो मैं तो उन बातों में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था इलेक्शन से पहले, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, उमर साहब से मेरी दरखास्त है, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको हासिल करने में टाइम लगेगा, उसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। मगर जो आज आपके हाथ में है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ जो बर्बादी हो रही है, जो तबाही हो रही है, जो हमारे किसान इस वक्त बात भी नहीं कर पाते हैं, डर है उनको, बात करेंगे तो जेल में डाल देंगे, क्योंकि हम सोचा था यहाँ सरकार बनेगी तो लोगों का खौफ कम हो जाएगा, वो तो कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आज की सरकार से कि ये जो 3 प्रोजेक्ट जिसका मैंने नाम ले लिया, रिंग रोड प्रोजेक्ट, सैटेलाइट टाउनशिप किसके लिए बन रही है वो हमें बता दें, कौन है इसके जो कहां से क्या, श्रीनगर टाउन को, जो श्रीनगर सिटी है उसको डिकंजस्ट करके जहां एक घर में 4 फैमिलीज रह रही हैं उनको आके बसाएंगे। हम कहेंगे हमारे सराखों पे टाउन से लोगों को लाएंगे, मगर उसके लिए भी आपने एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद नहीं करना, उसको तबाह नहीं करना है। तो मैं चाहूंगी कि इसमें ये मुदाखलत करें और ये जो सड़कें बन रही है, चाहे राजौरी से बारामूला की हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे रेलवे हो, इसमें देखें कि इसमें हमारी कितनी तबाही, कितनी बर्बादी हो रही है। तो इसको रोकें, क्योंकि जो वो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं, जो वो नहीं कर सकते उसकी हम उनसे तवक्का नहीं रख सकते हैं, मगर जो उनको करना चाहिए एज अ कश्मीरी, यहाँ का रहने वाला, क्योंकि हमारा असासा यही है जम्मू कश्मीर का, हमारी सीनिक ब्यूटी, हमारा एनवायरनमेंट, अगर ये भी तबाह हो गया, इसका भी जोशी मठ जैसा हाल हो गया, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। थैंक यू सो मच। मैम, जो ये Any question related to this, I am ready to answer. But anything else, that's not. I am not going to take any other question today because this is very important. मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं होगी, हमें बिहार, यूपी, राजस्थान और पंजाब जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर इसी तरह ये हमारी जमीन के ऊपर हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ सीनिक ब्यूटी, एट द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये हमारी रोजी रोटी है, जो हमारी जिंदगी है, उसकी
कीमत पे हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एरोकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 907058 84444, 90703 14444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।